नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद पागरानी, IIM बरेली अध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डायरेक्टर खुशलो हॉस्पिटल बरेली। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वर्तमान में जैसे कि ये आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है और देश अपने स्वर्णिम दिशा पे है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम सभी एक स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहे हैं और आने वाला जो समय है वो भारत का है और दुनिया भारत की शक्ति देखेगा। हम सभी को अपने भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने पे सहयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर मेहंदी हसन, पूर्व प्रत्याशी NLC। मैं सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद देता हूँ और साथ साथ अपील करता हूँ सभी देशवासियों से कि देश को तरक्की की ओर ले जाने के लिए सभी को एकजुट होकर इस देश के विकास में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। साथ साथ इस देश से गरीबी को पूरी तरह से मिटाना है, 100% लोगों को रोजगार देना है और पूरे देश को एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार मुक्त करना है। इन्हीं बातों के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी, मैं नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यास्मीन जहां हूँ और मैं आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश को आगे बढ़ाया है और अमृत उत्सव मनाया है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से देश में हमारे कार्य किए हैं, देश को में उन्नति की है, मैं सभी हार्दिक शुभकामनाएं उन सबको अर्पित करना चाहती हूं और मैं आशा करती हूं कि आने वाला कल हमारे देश का ही होगा और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी मिलकर देश को आगे ले जा रहे हैं, तो आशा करती हूँ आप सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया गोल्ड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बरेली FR इस्लामी इंटर कॉलेज में देश का 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। ठीक विद्यालय के प्रधानाचार्य मेजर जावेद खालिद ने 10 बजे ध्वजारोहण किया। उसके बाद अपने संबोधन में कहा कि हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों में से हमें स्वतंत्रता मिली है और हमारे देश के बुद्धिजीवियों के प्रयास एक संपूर्ण संविधान भी प्राप्त हुआ। अब हमारा कर्तव्य है कि इस आज़ादी को बरकरार रखें और संविधान का अक्षरशः पालन करें। लाखों शहीदों बलिदानों के जो बीज मातृभूमि में रोपे गए थे, उनके टहनियों पर खिलखिलाते फूल दिखाई दी। अपने संबोधन में आगे कहा कि देश की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर मेहंदी हसन ने अपने संबोधन भाषण में कहा कि हमारे गणराज्य का उद्देश्य है नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता प्राप्त करना और विशाल देश की सीमाओं में निवास करने वाले लोगों में भाईचारा बढ़ाना, जो विभिन्न धर्मों को मानते हैं, अनेक भाषाएं बोलते हैं और अपने विभिन्न रीति रिवाजों का पालन करते हैं। हमें सभी देशों के साथ मित्रता करके रखनी चाहिए। हमें संकल्प लेना है कि देश की गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अज्ञानता आदि को मिटाकर देश को तरक्की की ओर ले जाना है। वो स्वतंत्रता को सुरक्षित रखें और आज हम प्राप्त है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता के समान ही आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की भी समय की मांग है। वर्तमान हमसे अतीत की अपेक्षा अधिक निष्ठा और बलिदान मांग रहा है। बरेली से मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, इंडिया गोल्ड न्यूज के लिए। हो चुका था, लेकिन एक ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए जो रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक पूर्ण स्वराज की घोषणा जब की गई थी, तो उस दिन को याद करते हुए 26 जनवरी, जो आज हम 26 जनवरी मना रहे हैं, 26 जनवरी दिन को तय किया गया और सन 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया। जैसे ही संविधान लागू किया गया, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, क्योंकि देश की आजादी में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। जब पहला भाषण 26 जनवरी 1950 को उन्होंने दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस देश को आजाद कराने में हमारे लाखों बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने, माँ और बहनों ने कुर्बानी दी है। इस स्वतंत्रता को हमें बरकरार रखने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। हमें ये नहीं भूलना होगा कि अब हम आजाद हो गए हैं। और संविधान को लागू करा के उन्होंने सबसे पहले ये कहा